हाय गुड डे फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे, अपनी अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। बुरे लोग, बुरा समय आपसे बहुत दूर है। कुछ बच्चों को ना बचपन से ही ट्रेन किया जाता है कि भाई तुम्हें आग कैसे लगानी है, मतलब दूसरे की लाइफ कैसे ख़राब करनी है, लड़ाई हस्बैंड वाइफ के बीच में कैसे करानी है। और ऐसी लड़कियाँ जब किसी दूसरे के घर में जाती हैं ना, तो उस घर का तो राम भरोसे ही रहता है। ऐसे ही मेरी नंद है और उनकी बेटियां हैं, एक से बढ़ के एक। किसी को ये टेंशन रहती है कि अगर मामा मामी के साथ रहे तो मेरी शादी का दहेज कहाँ से इकट्ठा होगा। किसी के दिमाग में ये रहता है कि भाई मुझे लड़ाई करानी है, तो कैसे सबके बीच में जो है लड़ाई पैदा करूँ मैं। मतलब 14-14, 15-15 साल की लड़कियों को ये चीज़ ट्रेनिंग दी जा रही है मेरे यहाँ प्रॉपर तरीके से। ऐसी ही मेरी नंद की दो लड़कियों के बारे में मैं बोलती हूँ। एक है हिमांशी, उनको अपनी शादी की चिंता है कि भाई मामी को निकाल दो क्योंकि शादी करनी है तो फिर पैसे लगेंगे। और दूसरी है लक्ष्मी, मतलब नाम तो सबने भगवान के उस पर रखे हैं, पर कांड ना डायनो वाले। मतलब क्या ही मैं बोलूँ, कोई भगवान का या देवियों का नाम रख करके अपने आप को ये सोचे कि नहीं हम अपने किए हुए पापों से बच जाएंगे, तो ऐसा होता है क्या? नहीं होता। तो तुम्हारे पाप हैं, आज नहीं कल तुम्हारे सामने आएंगे। आज सच निकलना शुरू हुआ है, कल सज़ा मिलना भी शुरू होगी। वक्त है, पलट के आता ज़रूर है। तो ऐसे ही हैं मेरी नंद की लड़की। मतलब देखिए, अब इनकी खासियत ये है, इनके फादर को मेरी सास ने बुलाया था मेरा रेप करने के लिए कि सानू के साथ गलत कर लो और बच्चलन साबित करके निकाल देते हैं कि किसी और के साथ इनका जो है अफेयर चल रहा है, रिलेशन चल रहा है करके। दिनेश नौबस्ता रघुनाथगंज के रहने वाले, मेरे नंद के पति, कंचन देवी के पति देव, और लक्ष्मी उनकी लड़की है। तो इनके फादर की तो मैंने बता दिया कि ऐसे ऐसे है। बहन भी है, मतलब जादू टोना टक्का ब्लैक मैजिक ये सब करने में फॉरवर्ड है। ये तो मेरे ससुराल में होता ही रहता है, इसका तो कुछ वही नहीं है, एक से बढ़ के एक है सब। और लक्ष्मी जी का ये हैं तो 14 से 15 साल की, पर इनके कारनामे ना हाई लेवल के हैं भाई। इनकी शक्ल पे मत जाइएगा। 14 से 15 साल की उम्र में इनको बहुत ज़्यादा पता है लक्ष्मी। अब इनका दिमाग पढ़ाई में नहीं चलता, इनका दिमाग इसमें चलता है कि कैसे भी मैं अपने मामा और मामी का डाइवोर्स करा दूँ। मेरे यहाँ सभी इसी में लगे, क्योंकि खुद तो करता नहीं है उनका पाप कुछ, पैसे की किल्लत है, ढेर सारे बच्चे पैदा कर लिए, खाने के लिए भी लाने पड़ते हैं, तो उन्हें ये लगता है ना कि हम लड़ाई कराएंगे तो हमें भी कुछ थोड़ा बहुत तो मिल ही जाएगा। तो जो तिरिया चरित्र जिसको दिखाना है वो ऑटोमेटिक अपना दिखा ही रहा है। तो इनकी मैं मैसेज लगाऊंगी, इनका फेस भी लगाऊंगी भाई, इनकी फ़ोटो भी लगा रही हूँ, देखिएगा ज़रूर कि छटाक भर की लड़की कितने बड़े बड़े कारनामे करती है। ये नंबर मेरी नंद का है। मेरी नंद अंगूठा छाप है, मतलब उन्हें पढ़ी लिखी नहीं है, तो उन्हें कुछ आता जाता नहीं है। ये उनकी लड़की ने मैसेज किया है, आप पढ़िएगा कि पहले इन्होंने मेरे भाई के पास कॉल किया था, उसके बाद जो है मैसेज किया, जो भी करना है जो भी कहना है रवि से कहना, मुझे धमकी मत दो। जिसकी हिम्मत है इन्होंने मैसेज किया है कि जिसकी हिम्मत है उससे ही बात करो।
मतलब रवि से बात करो, मुझे धमकी मत दो, जबकि इनके पास तो कॉल मैसेज गया ही नहीं है, इन्होंने ही मैसेज किया है। फर्स्ट पहले कॉल किया था, जब कॉल नहीं रिसीव हुई तो इन्होंने मैसेज करना स्टार्ट कर दिया व्हाट्सएप पे। और बार बार इनका ये कहना था भाई तुम रवि के पास कॉल मैसेज करो, रवि के पास कॉल करो, रवि के पास मैसेज करो। क्यों करें रवि के पास कॉल मैसेज? तुम कौन होती हो बताने वाली? जितनी बड़ी तुम नहीं हो उससे 10 हाथ लंबी तुम्हारी ज़बान चलती है। छटाक भर की तुम हो और दिमाग तुम्हारा इतना चलता है कि कैसे लड़ाई करानी है, कैसे क्या कराना है। मैंने मतलब 14-15 साल की उम्र में प्लानिंग कर रही हूँ कि नहीं कैसे क्या है। आगे जा करके शादी के बाद क्या करोगी? जिसके घर में तुम्हारी शादी हुई उसकी तो ज़िंदगी झंड कर दोगी तुम। तो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, अपने कैरियर पे ध्यान दो। इनका मतलब ये था कि मेरे फादर मेरे भाई रविशंकर से लड़ाई करें बार बार। ये बार बार उस चीज़ के लिए मेरी फैमिली को पोक कर रही थी, बार बार मैसेज कर रही थी कि नहीं रविशंकर हैं, रवि से बात करो, रवि से बात करो। क्यों बात करें रवि से? तुम कौन होती हो बोलने वाली बीच में? ऐसा ना हो कि 15 साल की उम्र में ही तुम वो भी देख लो जो तुम्हें नहीं देखना चाहिए। ठीक है? तो जब बड़े बात करें तो बीच में बच्चों को नहीं बोलना चाहिए। ये चीज़ वैसे तो तुमको तुम्हारी माँ को सिखाना चाहिए था, मैं सिखा रही हूँ। मुझको धमकी मत दो, तुम्हें औकात है धमकी वाली। और तुमको धमकी क्यों देंगे? तुम मुझे कमा के खिला रही हो, मतलब क्या है धमकी देने जैसा? रवि को बताओ, वो बताएगा कहाँ मिलना है, लालगंज में या रायबरेली में, कहीं पे भी। मर्द हो तो जवाब मिलेगा, मर्द हो तो जवाब मिलेगा। तुम्हारे पापा मर्द हैं? तुम अपने पापा से पूछना कि पापा जो है रात में क्यों गए थे वहाँ पे। और अपनी मम्मी से पूछना कि जो है कैसे भेज दिया किसी और के जो है इज्जत पे हाथ डालने के लिए। उस दिन मैं चुप रह गई, मैंने पुलिस कंप्लेन नहीं की, तो उस पर क्या तुम लोगों को जो है वो हो रहा है कि नहीं? अब पहले भी सानू चुप थी, अब भी सानू चुप रहेंगी? रात में क्या करने के लिए तुम्हारा बाप आया था वहाँ पे? उस दिन पूछना पर्वत खेड़ा में क्या करने के लिए गया था रात में 9 बजे। और तेरी माँ को पता है ये चीज़, और उसको पता है उसने क्या सोच के भेजा था बाकी लोगों के साथ। मर्द हो तुम, अपने पापा से पूछो तुम मर्द हो पापा? दिनेश से पूछना कि तुमको क्यों पैदा कर दिया है जब खर्चा नहीं उठा पा रहा था। मर्द हो। और तुम 14 साल की 15 साल की, तुम्हें मर्द और ना मर्द का बड़ा पता है भाई कि मर्द क्या होता है ना मर्द क्या होता है। मर्द हो तो जो है मिलो, जवाब मिलेगा। तुम्हारी नज़र में रविशंकर मर्द हैं जो अपनी बीवी को जान से मारने के लिए कोशिश कर रहे हैं? बहन और चंदा और सुनीता और सबके कहने पे, बहनों के कहने पे, भांजियों के कहने पे, जो छटाक छटाक भर की भांजी हैं उनके कहने पे, तो वो मर्द होगा? उसके अंदर दिमाग है रत्ती भर भी रविशंकर के अंदर कि बहनों के और भाभीयों के बोलने पे वो अपनी फैमिली तोड़ रहा है? उस बेवकूफ़ को तो ये तक नहीं पता है कि नहीं दूसरे के बोलने पे वो अपनी फैमिली तोड़ रहा है, अपनी बीवी को और अपने बच्चे को टॉर्चर कर रहा है। अरे जो बहनें उसकी अपनी माँ को नहीं रख सकी, जो भाई अपनी माँ को 2 रोटी नहीं दे सका, वो जब तक रविशंकर की जेब में पैसे हैं ना, अकाउंट में पैसे हैं, तभी तक वो जो है साथ देंगे। ये चीज़ रविशंकर को नहीं समझ में आ रही है। उन्हें मेरी मम्मी, मेरी भांजी, मेरी बहनें, ठीक है? जब वो खुद की माँ की नहीं हुई ना, तो भाई को तो 2 लाख मार के बाहर निकालेंगी। जब तक पेमेंट है तब तक है, सब कुछ है, और उसके बाद कोई कुछ नहीं पूछेगा। मर्द हो तो जवाब मिलेगा। चलो भाई, तुम्हारा बाप मर्द है और रविशंकर मर्द है, तो बोलना पंचायत कर ले गाँव में, और आना सब सीना ठोक के। मैं भी आऊँगी सारे प्रूफ लेके। क्यों डर रहे? फिर तुम्हारा बाप दिनेश क्यों कॉल करके सबके पास बोल रहा है मैटर क्लोज करा दो, क्योंकि बेइज्जती होगी?
जब तुम लोगों ने मेरे को टॉर्चर किया तब नहीं सोचा था कि नहीं बेइज्जती होगी भाई। अब तुम लोगों को ना भाई बेइज्जती हो रही है। अभी क्या है, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। और मेरे से उलझना नहीं। आज मैं अपने घर में बैठ के बोल रही हूँ, लालगंज ज़्यादा दूर नहीं है। जिस दिन मैं थाना पुलिस करके दरवाजे पे आके खड़ा हो गई ना, उस दिन 2 कौड़ी की औकात रह जाएगी तुम लोगों की। तो मेरे मैटर से जितना दूर रहोगे उतना ही अच्छा है। नहीं तो मैं सज़ा देने पे आऊँगी तो मैं ये नहीं सोचूंगी कि तुम्हारी उम्र कम है या फिर क्या है। चाहे हिमांशी हो, चाहे रागनी हो, और चाहे लक्ष्मी हो, गुड़िया सुड़िया जो भी है, मेरे को मतलब नहीं है। अगर मेरी लाइफ में कलेश हुआ तुम सबकी वजह से, तो तुम लोगों को कोर्ट आना पड़ेगा। मैं लेके आऊँगी। अभी तक मैं नहीं लड़ रही थी, वो बात दूसरी थी। अभी मैंने कोर्ट में कदम भी नहीं रखा, वो बात दूसरी है। अभी तो मैं सिर्फ थाने गई थी तो तुम लोगों ने डर के मारे फ़ोन स्विच ऑफ कर लिए। तुम लोगों को ये नहीं पता कि अगर मैं बार बार थाने जाऊँगी कंप्लेन कराने ना, तो वो पुलिस तुम्हारे घर तक आ जाएगी। तो फ़ोन स्विच ऑफ करने से कोई बच नहीं जाता। फ़ोन स्विच ऑफ करने का ही नतीजा ये है कि वीडियो सामने आ रहे हैं, मैसेज, फ़ोटो सामने आ रही तुम लोगों की। ठीक है, तो ये मत सोचो कि तुम इधर से बच गए तो उधर से। तुम्हारे लोगों के पापों का घड़ा भर गया है, अब वो लीक होना चालू हो गया है। तो जब वो बहना चालू हो रहा है तो चीज़ें सामने तो आएंगी। नहीं तो मैं वहाँ से हट गई थी, पर्वतखेड़ा से मैं हट गई थी, आकर लखनऊ में चुपचाप अपनी फैमिली के साथ सुकून से रह रही थी। तो बीच में तुम लोगों को घुसने की ज़रूरत ही नहीं थी। ठीक है, और अगर तुम्हें ज़्यादा पैसे की चाह है तो अपने बाप से बोलो डबल काम करे, खाली दारू पी के पड़ा ना रहे बेवड़ा। तो तुम उन लोगों की भी लाइफ अच्छी होगी। और थोड़ा अच्छे संस्कार सीखो बच्चा, आगे दूसरे के घर में जाना है। इस तरीके करोगे तो आगे तुम्हारा तो डाइवोर्स ही हो जाएगा। और मैं तो भगवान से यही वो करती हूँ कि जो तुम्हारे घर वाले मेरे साथ कर रहे हैं ना, काली मैया वही चीज़ तुम्हारे साथ भी करें। यही मेरा आशीर्वाद समझो कि जो तुम लोग मुझे दे रहे हो, बस वही सब चीज़ें तुम्हारे बच्चों को मिले, तब तुम्हें ज़्यादा खुशी होगी। मैं लड़ना नहीं चाहती, पर हाँ, अगर ज़बरदस्ती आप लोग मेरे से लड़ना चाहोगे तो मैं पीछे भी नहीं हटना चाहती, किसी भी कीमत पर, कुछ भी हो जाए।